हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, ईवीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। क्या है? ईवीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमारे यूपी टेट हो गए, यूपी टेट और सी टेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुपर टेट वालों के लिए। ठीक है, सुपर टेट भैया, सुपर टेट वालों लग जाओ, वैकेंसी आएगी, डरो मत, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बस चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो वह कौन सी संस्था है? WWF है, WHO है, या WHO है, या पेटा है, या UN है? तो WWF क्या करती है पर्यावरण सुरक्षा की क्या करती है, देखभाल करती है। ठीक है, सुचारू रूप से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड, क्या होता है? WORLD, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, FUND, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं इसको जो, ठीक है। और WHO को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। UN, संयुक्त राष्ट्र, UNO जिसको संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जब हमारा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस समय हमारा UN की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, चले आगे, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 122 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 122वां क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, होगा ध्वनि प्रदूषण, होगा जल प्रदूषण होगा। तो वायु में तो कीटनाशक का यूज करेंगे आप, ध्वनि में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ध्वनि में भी नहीं होगा। ठीक, बचा कौन सा? जल में। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो हमारा जल क्या हो जाएगा? जल हमारा क्या होता है? प्रदूषित होता है। ठीक है, क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कीटनाशकों के इस्तेमाल से हमारा जल क्या होता है? प्रदूषित होता है, याद रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अगर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को खूब शेयर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट भी करिएगा इंद्रेश जीएस क्लासेस का। ठीक, और इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंद्रेश जीएस क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, चलिए बताइए। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी स्थित है। तो जो हमारा ये दक्षिणी छोर की बात कह रहा है, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। तो यहाँ पे हमारा क्या है? एक कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कन्याकुमारी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी। ठीक, ठीक, इसे पूछ रहा यहाँ से हमारी कौन सी जाती है रेखा बीचों बीच भारत के? तो हमारी कर्क रेखा जाती है। कौन सी? कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो यह हमारी जो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के जाती है। ठीक है, 8 राज्यों से। और हमारी यहाँ से कौन सी रेखा जाती है? तो यहाँ से हमारी कौन सी? भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, कौन सी जाती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। इस पे जो एशिया के कितने देश पड़ते हैं? तो 3 देश पड़ते हैं, जिसमें हमारा एक मालदीव पड़ता है। ठीक है, मालदीव पड़ता है, और एक हमारा इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया इस साइड कौन सा पड़ता है? इंडोनेशिया। अब पूछ रहा है मकर रेखा के दक्षिण में, तो मकर रेखा और नीचे जाएगी, यहाँ कहीं से जाएगी मकर रेखा, तो मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी है। बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, कह रहा भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो भूमध्य रेखा ही हमारी रही, इसके उत्तर में कन्याकुमारी है। तो बिल्कुल सत्य बात कहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में ही हमारा क्या है? कन्याकुमारी है। कर्क रेखा आपकी ये है, तो कर्क रेखा के उत्तर में तो होगा नहीं, वैसे ही गलत है। फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये भी नहीं होगा। मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश किया, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और सपोर्ट भी करते रहिए। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं छोटा करूँगा ताकि चारों ऑप्शन आपको पूर्ण रूप से क्या हों? विजिबल हों। ठीक, अब तो विजिबल होंगे, थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। तो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय या परिधीय संरक्षण। बताइए फटाफट बताइए 124 का। तो एक स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जो हमारा पारिस्थितिकी है, जो हमारा स्वस्थानीय संरक्षण आता है, इसके अंतर्गत क्या होता है? देखिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र एवं जो उसके प्राकृतिक अधिवास का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में जितनी भी प्रजातियां हैं, ठीक है, उनके जीवन
क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं उसके प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये भी बड़ा है, तो कह रहा है कि समुद्री कच्छपों के जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेथ रिडले, लागर हेडले, ऑलिवर रिडले या फ्लैट बैक बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हमारे कौन से ओलिव रिडले क्या हैं? सबसे अधिक हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट, ओलिव रिडले जो है, ओलिव रिडले ये जो हमारे उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं, उड़ीसा के तट पे पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक, नोट आप लोग करते जाइएगा, पाए जाते हैं। ठीक, चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 26, 126 बताएंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? बताइए। मतलब विश्व उष्मायन मतलब उष्मा के लिए, हीट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एक तरह से इसको उष्मायन नहीं समझ में आ रहा तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब समझ में आया आपको? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्ठियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस? बताइए। तो जो हमारे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, CO2 की मात्रा में क्या करना? मात्रा में वृद्धि होना जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो वाहनों से निकलने वाली गैसें हमारी क्या होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 127वां कह रहा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि को हम लोग क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका अलग होता है पाक जल संधि के द्वारा। ग्रेट चैनल जो हमारा ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल इसके तहत जो कौन से अलग होते हैं? ग्रेट चैनल तो निकोबार, इसके तहत जो निकोबार और एंड इंडोनेशिया। ठीक है, एंड इंडोनेशिया अलग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया इससे क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से कौन होता है? 8 डिग्री चैनल से कौन होता है बताएंगे आप लोग? 8 डिग्री चैनल से हमारा कौन होता है? मालदीव। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से हमारा मालदीव एंड कौन होता है? मालदीव एंड मिनिकॉय। ठीक है, भारत का जो मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप में स्थित है, मिनिकॉय अलग होता है 8 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है बताइए? 10 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार क्या होते हैं? अलग होते हैं आपस में। ठीक है, निकोबार क्या होते हैं? आपस में अलग होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो मैंने क्या क्या बताया? ग्रेट चैनल से कौन अलग होता है? तो ग्रेट चैनल से हमारा निकोबार और इंडोनेशिया अलग होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि 10 डिग्री चैनल से कौन होता है? मालदीव और मिनिकॉय होता है। मालदीव हमारा मिनिकॉय होता है। और अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल से क्या होते हैं? अलग होते हैं। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान डक्कन पास से। ठीक है, डक्कन पास से जो है, डक्कन पास से कौन अलग होता है? डक्कन पास के थ्रू जो है हमारा दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल को लिख लीजिएगा, लिटिल अंडमान याद कर लीजिएगा आप लोग। दक्कन चैनल से हमारा जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए। क्वेश्चन आपका है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका करते हैं? ऑप्शन हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे, किसका अवशोषण करते हैं बताइए? किस चीज़ का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे? किस चीज़ का अवशोषण करते हैं हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। याद रहेगा ना? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो सर्वाधिक मात्रा में भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो हमारी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी।
लगभग मेरे ख्याल से 43% के अप्रॉक्सी या इससे अधिक पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है। यह मिट्टी हमारी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, खादर होती है। एक कौन सी होती है, बांगर होती है। ठीक, एक क्या होती है, खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर वे मिट्टियाँ होती हैं जिनको नदियों, जो बाढ़ आती है, बाढ़ है, बाढ़ से लाई लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है, या उपजाऊ होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। इसी को नवीन मिट्टी भी कहा जाता है। खादर बांगर जो होती है, जहाँ तक बाढ़ का पानी, नदियों का जो बाढ़ का पानी होता है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक, इस बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रहेगा ना, बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और हमारी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद 15% के अप्रॉक्सीमेट हमारी क्या आती है, लाल मिट्टी आती है। लाल मिट्टी के बाद हमारी मिट्टी आती है, काली मिट्टी के बाद लेटेराइट मिट्टी आती है। तो टोटल मिट्टी कितनी प्रकार की होती है भारत में, तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। जब महासागर का जो जल स्तर है वो बढ़ने का क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा से होगा, अधिक वर्षा से होगा, बिल्कुल गलत है, इससे भी नहीं होगा। जब ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, पूरे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, तो उसका जल स्तर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 आप लोगों के सामने रहा। वातावरण में अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। सल्फर मिश्रित जो सबसे हानिकारक है वह कौन सी गैस है, 131 का आप बता दीजिए। तो 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। सबसे खतरनाक गैस या हानिकारक गैस हमारी क्या होती है, SO2 होती है। क्या होती है, SO2 होती है। ठीक, चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी यहीं पे बता दीजिए। वायु प्रदूषण को कम करने किया जा सकता है। वायु प्रदूषण कैसे कम किया, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या सूर्य के प्रकाश द्वारा, बताइए। तो आप जितना ज़्यादा जो है क्या लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, उतना हमारा क्या होगा, वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर सकते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 133, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो सबको पता है, विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस जो है हम लोग 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है UNEP, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और पहली बार जो है कब मनाया गया, जो है पर्यावरण दिवस, तो पहली बार जो है कब मनाया गया, तो पहली बार जो है 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को पहली बार जो 5 जून 1974 को मनाया गया। और जो है, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है UNEP, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, तो नौरोबी में है। ठीक है, नौरोबी में है। ठीक है, नौरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या में। ठीक है, केन्या में। ठीक है, केन्या दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। दक्षिण अफ्रीका का क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, एक देश है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, मैंने पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल से बताऊँ, सारी चीज़ें समझा के बताऊँ। ठीक, सूर्य की जो हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, तो बताइए कौन सा स्तर जो है, जो हमारी, तो सबसे नीचे कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्षोभ मंडल हमारा सबसे नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, समताप मंडल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, समताप मंडल होता है। उसके बाद क्या होता है, मध्य मंडल होता है। ठीक है, मध्य मंडल होता है। उसके बाद कौन सा होता है, आयन मंडल होता है। ठीक है, आयन मंडल। उसके बाद कौन सा होता है, वायु मंडल होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे 5 मंडल में क्या है, विभक्त हैं। ठीक है, इस मंडल में जो है मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं सभी होती हैं। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं सारी हमारी क्षोभ मंडल में, बादल का गरजना, बारिश होना, ये सभी घटनाएं हमारी इसी में होती हैं। आंधी तूफान सब इसी में। और समताप मंडल में हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन जो होती है हमारी, हवाई जहाज़ यहीं पर उड़ाई जाती है। हवाई जहाज़ का जो है, हवाई जहाज़ों को उड़ाने वाला समताप मंडल में, यहीं पे हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत हमारी इसी मंडल में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए मज़ा आ गया आज। ठीक है,
एकदम आप लोगों को भी मज़ा आ रहा, मुझे भी आ रहा, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। जो फ्लोरा होता है और जो फौना होता है वो क्या करता है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को क्या करता है, सूचित करता है। फ्लो फ्लोरा और फौना, ठीक है। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 चलते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। तो वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है, क्या है। 136 बताइए, 136 का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो 136 का बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, तालाब है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तालाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहीं पे ये भी बता दीजिए, 137वां। कौन जीवीय कारक नहीं है, मतलब किसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जीवीय कारक। तो पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों में भी पाया जाता है, जंतुओं में भी पाया जाता है, लेकिन प्रस्तर जिसको बोलते हैं पत्थर, इसमें नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। इस पर ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे, जो चीज़ें आसानी से हो जाएँ, जो चीज़ें नहीं हों उनको हम लोग ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताइए जो अधिकतर पेड़ पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। एक कोई कहने वाली बात है, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, बता दीजिए। तो स्थल मंडल पे ही पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरासाइट, डी कंपोजर, स्कैवेंजर या ओमनीओर। बताइए जो अन्य मृत जंतुओं को निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर भोजन के लिए अन्य मृत जंतुओं पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ये अन्य मृत जंतुओं पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140वां। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी यह किस युग की थी, इसके बारे में बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी क्या थी, कांस्य युगीन थी। क्या थी, कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। ठीक, सिंधु सभ्यता का उदय जो है ताम्र पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन, बताइए विश्व उष्मायन का क्या कारण है। बताइए वायु प्रदूषण को ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व क्या होते हैं, सघन रूप से एकत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य, सी पार्ट क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आराम से कर ले जाएंगे। 42वां, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, मतलब पृथ्वी का कितना भाग क्या किया है, क्या किया है। तो 3/4 भाग पे क्या हमारा है, समुद्र है या जिसको बोलते हैं जल है, और 1/4 भाग पे हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। 1/4 भाग पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो सबको पता है, आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग में उल्लिखित है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका भाग कौन सा है, भाग 4 में, भाग 4 में यह हमारा जो है, और यह आर्टिकल इसके लिए कौन सा है, तो आर्टिकल 51 में जो है या क्या है, ठीक है। और कहाँ से भाग, जो आर्टिकल हमारे ये स्टार्ट इसके होते हैं कहाँ से, 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 तक हमारे क्या है, राज्य के DPSP हैं, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 बताइए, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। बताइए कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या उपर्युक्त में से सभी। तो 144 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। 144 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट सभी हमारे इसके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है 145वां। बताइए 145वां क्या कह रहा है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। बताइए 145 का तो बी पार्ट हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले को क्या करता है, रोकता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए फटाफट कर लेते हैं अब जो हम लोग
कह रहा है कि 146वां, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है बताइए। जो हवा में है उसमें कितना है, 21% है। कितना प्रतिशत है, 21% हमारी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, खजुराहो, खजुराहो समूह में प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। तो यह जो खजुराहो का स्मारक है वह हमारा एमपी के मध्य प्रदेश में है। 1900 से 1130 ईसा के मध्य जो इसको चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से, चंदेल शासक जो थे उन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है। ठीक है, विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है वह किससे संपादित होता है, इसको बताएंगे आप लोग। तो यह जो है सभी हरे पौधों द्वारा होता है। ठीक है, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं द्वारा, सभी वायरसों द्वारा तो नहीं, सभी पौधों द्वारा हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, संभव होता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा यहीं पर क्लास को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। बता दीजिए 149 का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, शिकार, कृषि या पशुपालन। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह क्या थी, कृषि में बोल दिया, सॉरी क्या थी, व्यापार करते थे ये लोग। क्या थे, व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, यह एक व्यापार करने वाली सभ्यता थी। ठीक है, व्यापार यहाँ के लोग करते थे। ठीक है, यहाँ के लोग क्या थे, मुहरों के एक रूप में लिपि को मानकीकृत माप तौल के अतिरिक्त ये सभी व्यापार को महत्व बहुत दिया जाता। नील की खेती यहाँ ज़बरदस्त होती थी। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं समझ में, अगर समझना है तो आप लोग मोहनजोदाड़ो एक फिल्म है उसको देखिए, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कवर हो जाएगी, सिंधु घाटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो इस तरह की जो फिल्म आती है जो हमारी पुरानी सभ्यताओं से रिलेटेड होती है, जो हमारे एग्जाम में आने हैं, तो उन सब चीज़ों को देखा करिए जो है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।